नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेनिंग डे 1 में। इसमें हम जानेंगे कि लोन क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम अनसिक्योर्ड लोन की। ठीक है, अच्छा, अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है मैं आपको बता दूं। अनसिक्योर्ड लोन वो लोन होता है जिसमें आप बैंक से बिना किसी कोलेटरल के लोन लेते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया यहाँ पे पर्सनल लोन और बिजनेस लोन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अनसिक्योर्ड लोन वो लोन होते हैं जिसमें आप बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कोलेटरल के अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसको जो है हम अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। ठीक है, मेजरली हमारे बिजनेस में जो हमारा डीएसए बिजनेस है, ठीक है, इसमें ये दो टाइप्स के होते हैं, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन। यही आपको जानने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों होता है सिक्योर्ड लोन। अच्छा, सिक्योर्ड लोन क्या होता है? सिक्योर्ड लोन वो लोन होता है जिसमें आप बैंक में कुछ भी गिरवी रखते हैं, जैसे आपकी प्रॉपर्टी, सोना, या आपका कोई शेयर में स्टॉक पड़ा हुआ है, इक्विटी पड़ी हुई है, वो भी आप उसके अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हैं। जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अगर आप लोन लेते हैं, वो भी जो है सिक्योर्ड लोन में आता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगर आपके पास पहले से ही प्रॉपर्टी है या प्लॉट है, उसके अगेंस्ट भी अगर आप लोन लेने जाते हैं तो वो जो है लैब बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं। कार लोन हो गया दोस्तों, यहाँ पे हमारी कार जो है बैंक में गिरवी होती है। ठीक है, तो ये कार लोन भी सिक्योर्ड लोन में आता है। और अदर लोन का दोस्तों हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन की। ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। जो भी हमारा बिजनेस है, डीएसए बिजनेस है जो भी हम कर रहे हैं उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पर्सनल लोन की। देखिए, पर्सनल लोन बेसिकली ये जो है किस लिए लिया जाता है और ये किसको मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है जैसे होम रिनोवेशन। आपको अपना घर रिनोवेट कराना है, उसके लिए आप लोन ले सकते हैं। आपको हॉलीडे पे जाना है, उसके लिए आप जो है पर्सनल लोन ले सकते हैं। आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई, उसके लिए आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। आपको मैरिज करना है, आप अपने फैमिली मेंबर में अपने भाई को या अपने बेटे को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप एजुकेशन लोन या स्टडी लोन लेते हैं। ठीक है, परचेज सम गुड्स, है ना, जो भी अगर आप कोई सामान परचेज करना चाहते हैं, परचेज कर सकते हैं। जैसे फर्नीचर हो गया, ठीक है, कोई हैवी फर्नीचर हो गया या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी आती हैं पर्सनल लोन के अंदर। आप लेके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अब ये लोन मिलता किसको है? सैलरीड पर्सन। सैलरीड पर्सन जैसे जो लोग नौकरी पेशा लोग होते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, ठीक है, उसको उनको जो है हम सैलरीड पर्सन बोलते हैं, जिनकी मंथली सैलरी आती है अकाउंट में। बिजनेसमैन जैसा कि आपको पता है, कोई दुकानदार हो सकता है, कोई फैक्ट्री ओनर हो सकता है, या फिर कोई कॉरपोरेट्स ओनर हो सकता है। ठीक है, प्रोफेशनल्स में दोस्तों आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं जिसे हम सीए बोलते हैं। डॉक्टर्स आते हैं जिसे हम एमबीबीएस डॉक्टर हो गए, एमडी डॉक्टर हो गए। ठीक है, ये सारे लोग जो है प्रोफेशनल्स में आते हैं।